चलो देखो अगला सवाल। मान लो कि एक रस्सी है, क्या एक रस्सी है, स्ट्रिंग, इसमें एक एम मास का ब्लॉक बंधा हुआ है, एम मास का ब्लॉक बना हुआ है और इसे क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है इसे। ठीक है नहीं, एक सर्कुलर पाथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर इसे क्या किया जा रहा है कि घुमाया जा रहा है। एम मास के ब्लॉक को, एम मास के ब्लॉक को एक सर्कुलर पाथ पर घुमाया जा रहा है और जिस सर्कुलर पाथ पर घुमाया जा रहा है मान लीजिए कि उसका जो रेडियस है क्या है, आर है। एम मास के ब्लॉक को एक सर्कुलर पाथ पर घुमाया जा रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर, और ये जो ब्लॉक है जो घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। हाँ, हम एक रस्सी में एक ब्लॉक को बांध लिए हैं और इस तरह से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल, हाँ नहीं कोन जैसा लग रहा है शंकु जैसा, कोन मतलब शंकु जैसा, जब वो घूमेगा तो एक कोन जैसा लगेगा स्ट्रक्चर, है कि नहीं, कोन शंकु जैसा, तो ये कोनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं इसको। इस तरह से घुमाया जा रहा है। तो सवाल है कि बताइए कि थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, और घुमाया कितना पर जा रहा है, आर रेडियस पर। तो क्या बताना है हम लोग को, थीटा का मान क्या है, बताते हैं थीटा का मान क्या है। देखो पहले पहले तो जो जो फोर्स लग रहा दिखाते हैं, पहले रस्सी में क्या लग रहा होगा, टेंशन, तो मान लो कि रस्सी में टेंशन T, इसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गई, mg, और चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है इसलिए हम तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दर्शाते हैं ना, तो बाहर एक फोर्स दिखाएंगे m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। तो हमें थीटा का मान चाहिए, तो ये अगर थीटा तो भी कौन कितना होगा, थीटा, और टी का दो टुकड़ा हो जाएगा, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम जी। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो टी से टी तो आ जाएगा tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बटे जी, और यहां से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि समीकरण 1 को और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, 1 को और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। तो अगर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और टी स्क्वायर तो आएगा टी स्क्वायर, नहीं, और इधर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर फिर एम जी का स्क्वायर का रूट ओवर, नहीं पहले तो ऐसे रहेगा ना, हाँ, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, और बराबर इधर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। अब यहाँ से इसका मान आ जाएगा टी का कि एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर और एम जी का होल स्क्वायर और का, यहाँ से इसका मान आ जाएगा, टेंशन का ही मान आ जाएगा। सही गए। दूसरा देखो एग्जाम,
एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या एक इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है और इसे घुमाया जा रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। इस इंक्लाइन प्लेन को घुमाया जा रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। एक स्ट्रिंग के सहारे, एक रस्सी के सहारे जिसकी लंबाई L है, यहां पर एक ब्लॉक बांध करके इस पर रख दिया गया है। बंधा हुआ है ना, यहाँ बंधा हुआ है L लंबाई के रस्सी से और यहाँ ब्लॉक रख दिया गया है M किलोग्राम का। अभी थीटा एंगल पर है, कह रहा है कि ओमेगा का मान मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना स्पीड मतलब ओमेगा का मान सबसे ज्यादा रहे ताकि उठे नहीं, है कि नहीं, कितना स्पीड से घुमा सकें ताकि कांटेक्ट नहीं छोड़े। उससे ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा इंक्लाइन प्लेन से। इसके लिए हम लोग कहानी सुनाते हैं इस तरीका से ताकि समझने में आसान लगे कि मान लिया जाए आप छोटा बच्चा का हाथ पकड़ लीजिए और चारों तरफ घूमना शुरू करो तो छोटा बच्चा धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होगा, है कि नहीं। तो जितना ज्यादा स्पीड से घुमाएगा उतना ज्यादा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो हमको इतना ही स्पीड से घुमाना है, इसका मान उतना ही देना है ताकि इससे कांटेक्ट बना रहे, है कि नहीं, कांटेक्ट छोड़े नहीं। ज्यादा स्पीड घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, उठे लगेगा, तो उतना ज्यादा स्पीड नहीं देना है ताकि कांटेक्ट छोड़ दे। सवाल है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच m kg block does not leave contact with inclined plane, कि कितना ओमेगा का मान मैक्सिमम होना चाहिए ताकि m किलोग्राम का ब्लॉक कांटेक्ट छोड़े नहीं छोड़े। यही सवाल है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये एंगल थीटा है, यहां से एक रस्सी के सहारे यहां पर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक जिसका मास कितना है m, लंबाई कितना है L, घूम रहा है मान लो कितना से ओमेगा रेडियन। एक तो रस्सी में टेंशन होगा T, एक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg, एक नॉर्मल रिएक्शन n, और चूंकि इतना ही रेडियस वाला सर्कुलर पाथ पर न घूमेगा, जब ये घूमेगा तो यही नहीं चक्कर मारेगा इसे, सही कि नहीं। ये जो m मास का ब्लॉक है यहीं पर चक्कर मारेगा इसे, और चूंकि लंबाई यहां से यहां तक L है और ये कोण, तो ये भी कौन हुआ, तो हुआ L cos थीटा। मतलब m मास का जो ब्लॉक है L cos थीटा रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर ही चक्कर लगा रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम हाथ को ऐसे कर लें, यहाँ से क्या करें, घूमें, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा उंगली का सबसे टिप पॉइंट, अगला पॉइंट, वो कितना रेडियस पर घूम रहा है, तो हाथ की लंबाई नहीं बताएंगे, ये घूमेगा ऐसे ना, जब ये ऐसे घूमेगा तो सर्किल तो ऐसे बनेगा, तो रेडियस यहाँ से सेंटर कहीं बनेगा, तो ऐसे रहेगा, तो इसकी टिप से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या कहलाएगा, इसका रेडियस। ई रेडियस नहीं हुआ, ऐसे थोड़े ना घूम रहे हैं, ये कहलाएगा रेडियस, है कि नहीं। अगर यहाँ ऐसे रख ऐसे घुमा रहे हैं तो यहाँ बनेगा एक सर्किल, उसका सेंटर कहीं बीच में होगा, और ये दूरी क्या कहलाएगा, इसका रेडियस, ये वाला कहलाएगा इसका रेडियस L cos थीटा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम लोग कंसेप्ट बना लिए कि बाहर एक फोर्स लगाना है m ओमेगा स्क्वायर r, r मतलब L cos थीटा, r मतलब हाँ रेडियस, वही ये क्या हो गया, रेडियस L cos थीटा इस m का रेडियस है जिस पर ही घूम रहा है, तो बाहर के कितना फोर्स लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर L cos थीटा। अच्छा, चूंकि सवाल में बोलता है कि कांटेक्ट छूटना, इसका मतलब n के बारे में चर्चा, कांटेक्ट फोर्स कौन, n है ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको तोड़ रहे हैं फोर्स को। पहले mg को तोड़ते हैं, एक इधर होगा mg cos थीटा
ये कौन थीटा एम होगा ना, एक होगा इधर mg sin थीटा। अब चूंकि ई एंगल थीटा तो भी एंगल थीटा होगा, और इसको जब तोड़ा जाएगा तो इसका एक हिस्सा इधर और आएगा जिसका वैल्यू होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा कॉस थीटा। इस फोर्स का कौन वाला टुकड़ा, कॉस थीटा, और इधर जो होगा फोर्स वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा का साइन थीटा। सही कह रहे, ये होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा का कॉस थीटा, और ई वाला होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा का साइन थीटा। अगर आप टेंशन यहां पर देखें तो टेंशन आ जाएगा mg sin थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। टेंशन का मान यहां से आ जाएगा। और अगर इधर का देखें हम लोग तो n प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा साइन थीटा बराबर mg कॉस थीटा। तो n का मान कितना आएगा, mg कॉस थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा साइन थीटा। सही है। अब सवाल क्या कहता है कि कांटेक्ट छूटना, इसका मतलब पक्का समझो कि n का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। n ही ना है कांटेक्ट फोर्स, n क्या है, कांटेक्ट फोर्स। मैंने कांटेक्ट छूटना मैंने n का मान कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जब कांटेक्ट बना रहेगा तो n का मान कुछ तो आएगा, क्योंकि n का नाम ही कांटेक्ट फोर्स। तो छूटना नहीं चाहिए, इसका मतलब n का मान 0 से बड़ा होना। n बोले तो mg cos थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा साइन थीटा ग्रेटर देन 0। इन है। अब यहां से m cos थीटा कॉमन हो जाएगा। कौन कॉमन हो जाएगा, m cos थीटा, mg cos थीटा में कॉमन कितना होगा, सिर्फ m cos थीटा, m cos थीटा कॉमन। तो जब कॉमन हो जाएगा m cos थीटा तो बचेगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा ग्रेटर देन 0। तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा भी ग्रेटर देन, मतलब g ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। इसको थोड़ा इधर से लिखें कि ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा लेस देन g, उधर चलिए तो ओमेगा स्क्वायर लेस देन g बटा एल साइन थीटा, इसलिए ओमेगा g बटा एल साइन थीटा का रूट होगा। माने ओमेगा का मान इससे क्या होना चाहिए, कम, तब वो कांटेक्ट छोड़ेगा। इसका मतलब ओमेगा का अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो यही बताएंगे g बटा एल साइन थीटा का रूट ओवर। सही कि नहीं। इतना मैक्सिमम मान से अगर इसे घुमाया जाए तो ये मास का ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ेगा, इससे ज्यादा से घुमाएंगे तो कांटेक्ट छोड़ देगा। यही सवाल का आंसर है। सही ना। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मान लिया जाए कि एक रिंग है, क्या है, एक रिंग, एक रिंग है और इसका मास है m, रेडियस है r, और ये m मास का जो रिंग है ये घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से ये रिंग घूम रहा है। ये इसका सेंटर है, इसी सेंटर के अबाउट क्या हो रहा है, घूम रहा है खूब तेजी से। सवाल है कि फाइंड टेंशन इन रिंग, फाइंड टेंशन इन रिंग। सवाल को अच्छा ढंग से समझने के लिए हम लोग यह बात मान के चलें थोड़ा सा कि मान लो कि एक ब्रेक डांस जैसा, मेला ब्रेक डांस, हाँ ब्रेक डांस वाला जैसा एक प्लेट है एकदम पूरा,
लंबा चौड़ा प्लेट, और उस प्लेट के किनारे किनारे मान लो जाए कि सेम मास का हर एक आदमी सेम मास का हो, और एकदम प्लेट के किनारे किनारे सब खड़ा हो जाए और सब आपस में हाथ बांध करके खड़ा हो जाए प्लेट के किनारे किनारे, और प्लेट को घुमाया जाए ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से प्लेट को घुमाया जा रहा है, और मान लिया हम ऐसे पकड़े हुए हैं, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग कर ही रहे हैं। ये बात मान के चल ही रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोग इसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जितना भी आदमी किनारे धर के खड़ा है सब पर फोर्स लगता होगा बाहर, लेकिन कोई बाहर फेंकाएगा नहीं, इसलिए क्योंकि अगर हम पर फोर्स लग रहा है बाहर तो हमने ठीक सामने वाला पर तो उधर पर लग रहा होगा, ठीक है नहीं, तो सब आपस में क्या होंगे, सब बैलेंस। इसलिए ये जो है सर्कुलर मोशन करता रह जाएगा सबका सब, कोई कहीं फेंकाएगा नहीं, लेकिन फेंकाना चाहता होगा, है ना जी। जो हम यहाँ पर खड़ा है, हम अपने बगल के दो आदमी से पकड़े हुए होंगे, वो अपने बगल के हमको और उसको पकड़े हुए होगा, तो यहाँ जो दोनों हाथ में पकड़े हुए हैं वहां पर तो खिंचाव महसूस होगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा। उसी तरह से समझो कि जो रिंग है इन्फिनाइट पार्टिकल से मिलकर बने। मान लो कि इस डिस्क पर ब्रेक डांस वाला पर मान लीजिए कि 50 आदमी खड़ा है एकदम किनारे किनारे 50 आदमी, और सब ऐसे जोड़िया करके खड़ा है एकदम, तो 50 आदमी मिलकर हुआ कि नहीं, तो 50 आदमी के दोनों हाथ के बीच में क्या होगा, टेंशन, खिंचाव महसूस करता होगा कि नहीं। हाँ, जैसे कि हर एक आदमी ऐसे होगा एकदम, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो सीधा होगा नहीं, हर एक आदमी हाथ ऐसे मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगला इधर जाएगा अगला इधर जाएगा, सब ऐसे करके खड़ा रहेगा और अपना हाथ पकड़े रहेगा, उसका हाथ और उसका हाथ पकड़े रहेगा, आई क्या होगा, पूरा सिस्टम ही घूमेगा। तो सब आदमी कहाँ फेंकाना चाहेगा, बाहर, लेकिन फेंकाएगा नहीं, इसलिए क्योंकि हम बता रहे हैं हर एक आदमी समान मास का है, तो हम पर जितना फोर्स बाहर लगेगा हमारे ठीक सामने वाला पर भी उतना ही बाहर उधर लगेगा, और दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोई कहीं जाएगा नहीं, लेकिन खिंचाव तो महसूस करेगा, सही कि नहीं। मान लिया हम ही आए यहाँ पर, इधर खींचे 50 न्यूटन से, हमको इधर खींचे 50 न्यूटन से, हम कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन अंदर महसूस होगा तनाव, है कि नहीं, वही टेंशन। तो ये निकालना है कि कितना टेंशन, हाँ मैंने समझो कि हम एक सिंगल आदमी, हम दोनों तरह से हाथ पकड़े हुए हैं, हाथ में कितना फोर्स लग रहा है, यही निकालना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रिंग है, ये जो रिंग है, तो ये जो रिंग है इसकी जो है कितने पार्टिकल से मिलकर बने हैं, हाँ इन्फिनाइट पार्टिकल्स। इसे हम समझा रहे हैं कि ब्रेक डांस वाला पर 50 आदमी एकदम किनारे धर के खड़ा है, उसी तरह से इसमें इन्फिनाइट पार्टिकल खड़ा है, कितना खड़ा है। और हम अगर एक पार्टिकल के बारे में सोचें, मान लो सिर्फ एक पार्टिकल के बारे में सोचें, कितने पार्टिकल के बारे में, हाँ जिसे बता रहे थे कि एक आदमी के बारे में सोचो भाई, तो एक आदमी के हाथ को दोनों तरफ जितना बल से खींचा जा रहा होगा या जितना बल से खींचा रहा होगा वही क्या हो गया हमारा टेंशन, हम वही टेंशन निकालना चाहते हैं। तो मान लिया जाए कि ये जो है रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा है, क्या एक छोटा सा, हाँ इसको मान लेंगे एक पार्टिकल है, क्या एक पार्टिकल है, यही पार्टिकल है, और थोड़ा समझने में आपको अच्छा लगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ये मेन पार्टिकल हमारा, है कि नहीं। और ये समझो कि स्ट्रिंग है, वो क्या है, स्ट्रिंग, क्या है स्ट्रिंग, वास्तव में स्ट्रिंग स्ट्रिंग है नहीं, रड है रड, वास्तव में यहाँ को स्ट्रिंग है समझने के लिए। जैसे कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन करते थे कि मान लीजिए कि एक रड है, इस पर फोर्स लग रहा है F2, यहाँ फोर्स लग रहा है F1, तो स्वाभाविक है कि बॉडी इधर जाएगा। अगर F2 का मान बड़ा हो किससे, F1 से, तो हम पूछते थे कि बताइए कि यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ कितना टेंशन है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, इस मटेरियल के अंदर में यहाँ कितना टेंशन है, कितना महसूस कर रहा होगा फोर्स अंदर में यहाँ पर। तो आपको हम एक इमेजिनेशन बताते थे कि आप ऐसे सोचो कि बीच से हमने इसको कट कर दिया है और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक रस्सी, और ऐसा सॉल्व करो कि ई सिस्टम जितना एक्सीलरेशन से चल रहा है उतना ही एक्सीलरेशन से सिस्टम भी चल रहा है, और पता करो कि यहाँ पर कितना टेंशन का मान होगा, है कि नहीं। कि जहां पर टेंशन निकालना वहां पर कट करके सोचो कि देखो वहां पर क्या लगा हुआ है, रस्सी, ऐसे सोचो ही। तो सोचो कि हर एक पार्टिकल दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, जैसे हर एक आदमी दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो मान लिया कि हम हैं और दूसरा हमने बगल वाला आदमी, दोनों के बीच में हाथ से हाथ नहीं पकड़ के क्या पकड़ लें, रस्सी।
तो रस्से में टेंशन आएगा। हाँ, वही हम बता रहे कि अगर एक दूसरे को पकड़े हुए हैं तो यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, ये टेंशन तो निकालना है। तो ऐसा समझिए कि ये जो पार्टिकल है यहाँ तो इन्फिनाइट पार्टिकल से मिलकर रिंग बना हुआ है, तो इसके तरफ भी तो कोई खींच रहा होगा इधर, और इसके अगला पार्टिकल जो इधर होंगे उसको भी कोई से खींच रहा होगा, है कि नहीं? अगर हम उधर हैं, हमारे इस तरफ जो आदमी होगा, जो बच्चा होगा, वो हमको खींचेगा और हम उसको खींचेंगे। इधर भी वही हाल हो रहा होगा, हम माने जिसको पकड़े हुए हैं वो हमको खींचेगा और हम उसको खींचेंगे। ये काम दोनों तरफ हो रहा हो, सही कि नहीं? यही टेंशन का मान हमको निकालना है। तो थोड़ा और अच्छा ढंग से समझने के लिए हम ये वाला जो फिगर है उसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, साइज। मान लो कि साइज इसका थोड़ा क्या कर देते हैं, बड़ा। अब इसको थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा कि मान लो कि वो पार्टिकल यही वाला है कि नहीं? हाँ, वो जो छोटा सा पीस दिखा रहे हैं, मान लो कि यही है, यही है। और यहाँ कितना काम कर रहा है, टेंशन टी। यहाँ कितना काम कर रहा है, टेंशन टी। यू आर टेंजेंट की ओर, इधर की ओर टेंजेंट की ओर, टेंशन टी। तो आप अगर सोचें, हाँ, तो इसका भी कहीं सेंटर तो होगा ना। मान लें क्या है, इसका सेंटर है, इसका रेडियस कितना है, आर है। और वास्तव में ये बात बता दें बहुत छोटा है, बहुत क्या है, फिर भी हम मान लेते हैं कि एंगल कितना है, इधर भी थीटा और इधर भी। लेकिन आपको मन ही मन समझना है कि थीटा का मान बहुत, थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू, हाँ, एक छोटा सा पार्टिकल है इधर। इनफिनाइट पार्टिकल से मिलकर रिंग बना हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्टिकल जिसके दोनों तरफ खिंचाव महसूस होता होगा, तो ही टेंशन टी महसूस होता होगा। हम चाहें तो इस टेंशन को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, क्योंकि थीटा भी थीटा होगा और फिर ये 90 माइनस थीटा होगा और फिर से ही थीटा। उसी तरीका से आप यहाँ भी काम कर सकते हैं कि यहाँ थीटा है तो भी थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा और फिर से ही इस तरह से टी का दो टुकड़ा आएगा, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। और इस टी का भी दो टुकड़ा आएगा, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। मतलब कि हम जब यहाँ पर खड़ा है और हम पर ऐसे लग रहा फोर्स, टेंशन एक इधर है, एक टेंशन इधर, इस टेंशन का दो टुकड़ा होगा, एक टी कॉस थीटा एक टी साइन थीटा। इसका भी दो टुकड़ा होगा, एक टी कॉस थीटा और एक टी, तो ई टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा सामने सामने कट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल। और जो आगे लग रहा है 2t साइन थीटा, 2t, यही 2t साइन थीटा हमको पीछे आने से रोक रहा है, ठिकाने से रोक रहा है कि नहीं? सर्कुलर मोशन के कारण हम पर फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, तो हम ठिकान नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कौन रुकावट कर रहा है, 2t साइन थीटा। टी कॉस थीटा तो कट गया, और यही 2t साइन थीटा हमको बाहर जाने से रोक रहा है। ऐसा सबके साथ हो रहा हो। हम देखना चाहते हैं कि इस पर बाहर की तरफ कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगेगा, बोले लिखेंगे यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर। अब पहले जानना कि इसका मास कितना है, ये टुकड़ा का मास कितना है। पहले तो बता दें कि ई एक चाप है, क्या एक चाप मतलब आर्क, और इस चाप का लंबाई होगा r इंटू 2 थीटा। इस चाप का लंबाई कितना होगा, हाँ, हम लोग पढ़े ना, थीटा बराबर एल बाई आर, थीटा बराबर एल बाई आर, तो एल बराबर आर थीटा, एल बराबर, तो आर है ये है, इस एल के द्वारा माने आर के द्वारा, चाप के द्वारा सेंटर पर कितना कोण बन रहा है, 2 थीटा, 2 थीटा, तो आर इंटू, अब समझो पूरा रिंग का लंबाई कितना होगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लंबाई का मास कितना है, ये पूरे रिंग का ना मास m है, और पूरा रिंग की लंबाई, तो 2 पाई आर का मास, तो एक का, तो r इंटू 2 थीटा का, m बटा 2 पाई r इंटू 2 थीटा, r से r, 2 से 2 बराबर m थीटा बाई पाई, m थीटा बटे, यहाँ पर लिखेंगे m थीटा बटे पाई। इतना फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, 2t साइन थीटा, 2t, तो लिख लेंगे 2t साइन थीटा बराबर m थीटा बटा पाई ओमेगा स्क्वायर r, m थीटा बटे पाई ओमेगा स्क्वायर r, और साइन थीटा से थीटा क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि थीटा का मान टेंस टू 0 है। अगर थीटा का मान बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा। इस तरह से टी का मान आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर बटा 2 पाई। एम ओमेगा स्क्वायर आर बटे, अगर ओमेगा को आप तोड़ना चाहते हैं भी बटे आर में तो भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और फिर आर बटे 2 पाई और एक आर से एक आर तो आ जाएगा एम बटा 2 पाई आर गुने भी स्क्वायर। एम बटा 2 पाई आर गुने एम बाई 2 पाई आर क्या है बोले एक लंबाई का मास, इस रिंग के यूनिट लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का 2 पाई आर लंबाई का मास, एम एक लंबाई का मास। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट गुने भी का स्क्वायर, मास पर यूनिट लेंथ गुने भी का स्क्वायर। याद करना थोड़ा अच्छा ढंग से कि टेंशन का फॉर्मूला होगा मास पर यूनिट लेंथ गुने भी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बाद में काम आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में स्ट्रिंग वेव। जब वेव पढ़ाया जाएगा मैकेनिकल वेव जिसमें साउंड वेव स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रिंग वेव पढ़ने वक्त ये फॉर्मूला काम आएगा कि टेंशन बराबर मास पर यूनिट लेंथ गुने भी स्क्वायर और उसमें हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी और देल रहेगा टेंशन, टेंशन देल रहेगा और निकालेंगे वेलोसिटी। अभी हम टेंशन निकाल रहे हैं, पता है वेलोसिटी। जब हम पढ़ेंगे साउंड स्ट्रिंग वेव वेव चैप्टर में ये फॉर्मूला दोबारा काम आएगा, सही कि नहीं। एक तरीका जिसके द्वारा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, खाली क्वेश्चन का आंसर नहीं, जो हम करके दिखाए हैं ये भी अपने आप में एक कंसेप्ट है और हम इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ढंग से और करके दिखाते हैं। एक तरीका सॉल्व करने का ये है कि जैसे कि अभी हम कितना कट किए थे, एकदम बहुत छोटा सा पार्ट में, कितना कट किए थे, एकदम छोटा सा पार्ट कट किए थे रिंग का। मान लो कि हम इस रिंग का आधा पार्ट के बारे में सोचते हैं। किसके पार्ट के बारे में? आधा पार्ट के बारे में। तो इस रिंग का हम आधा पार्ट के बारे में सोचें। और अगर आधा पार्ट के बारे में सोच रहे हैं इस रिंग के बारे में, इसका मतलब टेंशन यहां काम करता होगा 2t, सही कि नहीं। टेंशन हमेशा कैसे काम करेगा? टेंजेंशियली, टेंजेंशियली काम करेगी, इसी ना। हाँ, यहाँ पर ऐसे काम कर रहा होगा टेंशन t और t कितना 2t। और जितना भी ये सब पार्टिकल है, जितना भी सब क्या है पार्टिकल, इसमें ढेर सारा पार्टिकल है, सब पर फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ लगता होगा, सही कि नहीं। जितने भी पार्टिकल हैं सब पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा? बाहर की तरफ लग रहा होगा इसे। तो मान लो कि एक पार्टिकल इस रिंग का है जो कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर। एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पर है थीटा एंगल पर। कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। इस पार्टिकल के बारे में बहस कर रहे हैं जिसको हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। और ये जो पार्टिकल है छोटा सा, ये अपने सेंटर पर कितना कोण बना रहा है? डी थीटा। यहां से यहां तक में ढेर सारे पार्टिकल हैं, हम किसी एक पार्टिकल को कंसीडर किए हैं कि माना कि यहां से थीटा एंगल पर एक पार्टिकल है जो अपने सेंटर पर डी थीटा बना रहा है। इसका मतलब इसका लंबाई होगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। ये क्या हुआ? थीटा इसका लंबाई। तो बताओ इसका मास कितना होगा? फिर वही बात, 2 पाई आर लंबाई का मास कितना था? तो एक लंबाई का होगा m बटे तो r इंटू डी थीटा का इतना गुने आर डी थीटा। आर से आर आएगा m डी थीटा बटा 2 पाई, इतना मास हुआ इसका। इसका मतलब इस पर जो बाहर की तरफ क्या लगेगा? फोर्स, है कि नहीं।
इस पर जो छोटा सा फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, बोले इसका मास एम डी थीटा बटे 2 पाई एम ओमेगा स्क्वायर आर, इतना फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं। हर एक पार्टिकल पर, जितना ही पार्टिकल इस रिंग में होगा, हर एक पर कहां फोर्स लग रहा होगा, बाहर, और वो फोर्स इतना ही लग रहा होगा। भले ही बात अलग है कि थीटा का मान सबके लिए अलग अलग होगा, सही कि नहीं। इतना फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक, इतना फोर्स इस पर, इतना फोर्स इस पर, इतना फोर्स इस पर, इतना फोर्स इस पर, इतना ही फोर्स इस पर, है कि नहीं। हर एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा होगा, हर एक पार्टिकल पर। आप पहले बताओ कि क्या हर एक पार्टिकल पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, नहीं ना, इस पर इधर लग रहा है, इसके अगला पार्टिकल पर इधर लगेगा, इसके अगला पार्टिकल पर इधर लगेगा। इस तरह से अगर हम ये निकालना चाहें कि इस पूरे रिंग के इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम इसके थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं। अभी हमने कुछ क्लास पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा कि मान लिया एक रड है, आई घूम रहा है कितना से, ओमेगा से, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, बताओ इस पर कुल कितना फोर्स लग रहा है। तो हम लोग क्या करते थे कि मान लेते थे कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल कितना है dx, इस पर लगने वाला फोर्स निकाल करके या फिर उसका इंटी, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना इसलिए सही है क्योंकि जितने पार्टिकल यहाँ पर हैं सब पर फोर्स इधर लगेगा, और जब सब पर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो उसका वेक्टर क्या होगा, जुट जाएगा, सिंपली जुड़ेगा। इसके कोई वेक्टर का नियम लगाना सही नहीं है। जैसे कि मान लिया एक ही तरफ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, तो बोलेंगे किधर लग रहा है 15 15 30 न्यूटन। लेकिन फोर्स ऐसे लगे 5 न्यूटन, ऐसे लगे 10 न्यूटन, ऐसे लगे 15 न्यूटन, तो जोड़ सकते हैं इसको कि 5 जोड़ 10 जोड़ 15, नहीं, इसे कंपोनेंट में तोड़ना होगा, इधर इधर, है कि नहीं। एक्स वाला का अलग निकालेंगे, वाई वाला का, और फिर इसे वेक्टर के नियम से जोड़ा जाएगा। तो यही बात हम समझा रहे चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम इस फोर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर करके इन सभी पार्टिकलों पर लगने वाला फोर्स नहीं निकाल सकते, नेट फोर्स, क्योंकि इस पार्टिकल पर सिर्फ इधर लग रहा है, अगला पार्टिकल पर अलग डायरेक्शन में लगेगा, अगला पार्टिकल पर अलग डायरेक्शन। इससे सबसे पहले हमारा काम है इस फोर्स को तोड़ देना। एक डी एफ कॉस थीटा, चूंकि यहाँ कोण थीटा, यहाँ भी कोण थीटा होगा, एक डी एफ कॉस थीटा और एक डी एफ साइन थीटा, है कि नहीं। अब हम ये कह सकते हैं कि x वाला को अलग जोड़ो और y वाला को अलग जोड़ो, सही कि नहीं। और अब समझिए, जैसे पार्टिकल पर यहाँ फोर्स का दो टुकड़ा होगा, डी एफ कॉस थीटा और डी एफ, उसी तरीका से हर एक पर इधर जितना भी पार्टिकल होगा सब पर तो फोर्स कोना में ही लगेगा। इसका भी दो टुकड़ा होगा, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। तो पहले कॉस डी एफ कॉस थीटा का एक बार अलग निकाल लेते हैं और डी एफ साइन थीटा का एक बार अलग निकाल लेते हैं। तो हम आपको क्या निकाल के दिखाने जा रहे हैं कि नेट फोर्स, नेट इन एक्स एक्सिस की तरफ, किधर की तरफ, इस लाइन पर कितना फोर्स लग रहा है, इन निकालने के लिए आपको करना होगा डी एफ कॉस थीटा का इंटी, हाँ ये जो डी एफ कॉस थीटा आएगा, डी एफ का मान ही रहेगा, उतना कॉस थीटा का इंटी 0 से लेकर के पाई तक, ऐसा ऐसा पार्टिकल सगरो है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम इन सभी पार्टिकलों पर एक्स के एक्सिस की तरफ लगने वाला फोर्स निकाल के जोड़ रहे हैं। जितने भी पार्टिकल हैं यहाँ से यहाँ तक, उन सभी पार्टिकलों का एक ही बार फोर्स निकाल रहे हैं, किधर की ओर, एक्स एक्सिस की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जगह, तो ये पार्टिकल भी थीटा यहाँ पर है ना, जो पार्टिकल यहाँ रहेगा उसके थीटा का मान कितना होगा 0, जो पार्टिकल यहाँ होगा उसके लिए 90, जो पार्टिकल यहाँ होगा उसके लिए 180। तो आप डी एफ का मान अगर वहां से रखेंगे तो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर बटा 2 पाई, आएगो डी थीटा, आएगो कॉस थीटा, तो लिखाएगा ही कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक। तो साफ पता चल रहा है कि आंसर कितना आएगा 0। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, और साइन का मान रखाएगा एक बार पाई, वो भी 0, एक बार रखाएगा 0, वो भी 0, तो कितना आएगा 0। और ये समझदारी वाली बात है कि अगर इस पार्टिकल पर फोर्स ऐसे लगा जिसका दो टुकड़ा हुआ इधर और इधर, तो इसके ठीक सामने वाला जो पार्टिकल यहाँ होगा उस पर भी तो फोर्स ऐसे लगेगा, उसका भी होगा दो टुकड़ा, एक इधर और एक, आई दोनों आपस में, इस तरह से इसकी तरफ कोई फोर्स बचेगा नहीं, ठीक है। और अगर हम नेट फोर्स किधर निकालना चाहें, बाई एक्सिस की तरफ अगर ऐसे, तो हमें करना पड़ेगा डी एफ साइन थीटा का इंटी 0 से कहां तक, पाई तक, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बटा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा का इंटी
0 से कहां तक, पाई तक। तो m ओमेगा स्क्वायर r बटा 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और 0 से कहां तक, पाई तक। जब यहाँ पर मान पुट करेंगे हम लोग पाई बराबर, तो cos 180 हो जाएगा -1 और ये माइनस पहले से तो +1, सही ना। और फिर 0 रखेंगे तो फिर आएगा -1 और बीच में एक माइनस, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। कितना आएगा, एक बार थीटा का मान रख के देखो पाई, तो माइनस कॉस पाई फिर माइनस कॉस 0, सही कि नहीं, माइनस कॉस पाई या फिर माइनस कॉस 0। कितना आएगा सोल्व करके, ही 2, आई 2 से 2 तो आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बटा पाई। इतना फोर्स कुल मिलाकर इन सभी पार्टिकलों पर कहां लगेगा, इधर। और इसको बैलेंस करने के लिए कौन तैयार है, 2t। कौन तैयार है, तो लिखेंगे 2t बराबर m ओमेगा स्क्वायर r बटे पाई, तो t का मान आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बटे 2 पाई। ये आंसर पहले भी आया था कि t बराबर m ओमेगा स्क्वायर r बटे 2 पाई, सही कि नहीं, ऐसे हुआ। इसको आप दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, माने यही काम को दूसरे तरीका से कर सकते हैं, कोई दूसरा मेथड नहीं है, यही है। जनरली हम लोग यही बात सिखाते हैं कि जैसे देखो ये जो क्वेश्चन है उसको अगर बीचों बीच काटो तो क्या जैसा इधर है वैसा ही इधर है। इसे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप क्या करो कि जो काम इधर किया वो काम इधर भी करो। कि मान लो कि थीटा एंगल पर एक टुकड़ा यहाँ पर हमने काटा है जो यहाँ कितना कोण बना रहा है, डी थीटा, तो फिर सेम कहानी यहाँ रिपीट होगा। यहाँ एक फोर्स कितना लगेगा, डी एफ, सेम कहानी मतलब इधर क्या करो, रिपीट करो डी एफ, फिर इसको तोड़ो, इधर लिखो डी एफ कॉस थीटा, इधर लिखो डी एफ साइन थीटा, और डी एफ कॉस थीटा काट दो और इधर कितना हो जाएगा 2 डी एफ साइन थीटा, 2 डी एफ। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि डी एफ कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया। ऐसे भी कर सकते हैं कि डी एफ कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया। ये मतलब एक तरीका है, उसी में नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अलग तरीका आप ऐसे कर सकते थे। ये वाला क्या हो गया, कट गया, इधर कितना बताओ 2 डी एफ, हाँ यहाँ लिखते हैं हम लोग कि 2 डी एफ साइन थीटा काइन टी, 0 से π/2 तक लिखते इस बार, क्योंकि हमने एक बार में 2 कंसीडर किया है, समझे। पहले आप पहले ये दोनों कहाँ था, थीटा बराबर 0 पर, अब ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, थीटा बराबर 90 पर। तो पूरा पार्टी के बारे में बता दे कि नहीं, 90 तक ही बता दिया, 90 तक ही बताएगा, सही कि नहीं। तो सिमेट्रिक सवालों में थोड़ा करने से आसानी होता है कि एक तरफ वाला कट जाएगा और एक ही तरफ हम इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे 2 तरफ करना पड़ता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद ही ना पता चला कि 0, करना तो पड़ा ना इंटीग्रेशन, सही कि नहीं। तो हम लोग मतलब ऐसे में क्या है कि 2 तरफ करना पड़ा इंटीग्रेशन, ऐसे कि एक तरफ क्या हो जाता कैंसिल, और इस मैंने सिमेट्रिक सवालों में करना होता है, सिमेट्रिक रहेंगे तभी कैंसिल होंगे, है कि नहीं। अब ऐसा मैंने कि इधर मान लिया थीटा पर, इधर मान लो कि थीटा 1 पर, तो कटता है नहीं आएगा। फिर थीटा 1 ये होगा डी एफ कॉस थीटा 1, यहाँ डी एफ कॉस, कैसे कटते, तो सिमेट्रिक माना जाता है, मैंने जैसा इधर वैसा ही इधर कंसीडर कीजिए ताकि एक पर्टिकुलर क्या हो जाए, कट जाए। आई 2 डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से π/2 तक। यहाँ पर डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन किए थे 0 से पाई तक। अब ये 2 डी एफ साइन थीटा 2 हो गया ना, मैंने 2 बार काम हो रहा है, तो हमें करना पड़ेगा 0 से π/r बराबर क्या लिख लेंगे 2t। तो इसको भी सॉल्व करेंगे वही आएगा, खाली 2 है ना फालतू में, है कि नहीं। सॉल्व करेंगे वही आएगा, डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक करो, चाहे 2 डी एफ साइन थीटा 0 से π/, ये आंसर है। फिर इतना बराबर क्या लिखाएगा 2t, और फिर t का मान वही का वही है m ओमेगा स्क्वायर r बटे 2 पाई। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, कीबला करने से हम लोग बच जाते हैं, एक ही इंटीग्रेशन में आंसर आ जाएगा। और यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन आसान था, इसे तुमको लगे कि इसमें कौन बड़ा बात है, करना रहेगा तो कर लेंगे। कभी कभी इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा भी चला जाता है कि नहीं, तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो भी अच्छा सवाल था, बहुत बार काम आएगा आगे जाकर के भी कंसेप्ट ही।